आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने चैनल के सभी व्यूअर को, सभी फील्ड बेट भाइयों को एनाटॉमी ऑफ टीट के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। और वो एनाटॉमी नॉर्मल एनाटॉमी नहीं होगी, वो एनाटॉमी है पार्शियली और फुल्ली ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ टीट कैनाल। अगर हम इस एनाटॉमी को अच्छे से समझ जाएंगे तो उससे हमारा जो बेनिफिट होगा वो ये होगा, अगर इस तरीके का कोई केस हमें मिलता है तो उसको हमको पशुपालक को ये समझाने में बहुत आसानी होगा कि इसके क्योर में कितना समय लगेगा या इसकी क्योर करने में कितनी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। ज़्यादातर जो ऑब्स्ट्रक्शन के केस होते हैं हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स में, वो पशुपालक को भी परेशान करता है और जो हमारे फील्ड वेटनेरियन हैं उनको भी परेशान करता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि जो टीट ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे वो पार्शली हो या फुल्ली हो, वो किस किस कारण से होता है। इस कड़ी में सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा एक फिगर मैंने ड्रा किया है, बेसिकली टीट का है, जिसमें इसको टीट बोला जाता है और एक हमारा स्ट्रीक कैनाल जिसको मिल्क कैनाल बोलते हैं। अगर हमारे एनिमल्स में चाहे वो टीट कैनाल के ओपनिंग पॉइंट पे या टीट कैनाल के किसी पोर्शंस पे इंजरी डेवलप होती है, और इंजरी का कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कंट्यूजन हो, वुंड हो, ट्रॉमा हो या लैसरेशन हो, इसमें से कोई एक या एक से अधिक कारण हो सकते हैं इंजरी होने के। अब ये इंजरी अगर होता है, हमारे शरीर का नेचर होता है कि अगर हमारे बॉडी में कहीं भी इंजरी होती है तो उसकी हीलिंग होना मस्ट है। अब हीलिंग होने के कई सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो हीमोस्टेसिस का होता है। हीमोस्टेसिस में क्या होगा कि इंजरी के कारण जो ब्लड वेसल्स हमारी रप्चर हुई हैं वो ब्लॉक होंगी ताकि ब्लड का फ्लो बंद हो। दूसरा स्टेज हमारा आता है इन्फ्लामेशन स्टेज। इस इन्फ्लामेशन स्टेज में इंजर्ड पोर्शंस में इन्फ्लामेशन और एडिमा का फॉर्मेशन होता है। और जो हीलिंग का थर्ड स्टेज होता है वो प्रोलिफरेशन स्टेज होता है, जिसमें ग्रेनुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जितना ज़्यादा ग्रेनुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा हीलिंग उतना जल्दी से होता है। और जो हीलिंग प्रोसेस का लास्ट और फोर्थ स्टेज होता है वो रिमॉडलिंग स्टेज होता है, जिसमें स्कार का फॉर्मेशन होता है। अब होता यह है कि हमारे ऐसे पशुपालक जो ऐसे एनिमल को रखे हैं जो हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स हैं, और उस एनिमल्स को जहाँ पे रख रहे हैं उसकी जो फर्श है वो ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ का जो फर्श है वो रफ बहुत ज़्यादा है, तो उस पशु के टीट में इंजरी बार बार होती है। जब इंजरी ये बार बार होती है तो जो प्रोलिफरेशन स्टेज हमारा था, ये प्रोलिफरेशन स्टेज में जो हमारा ग्रेनुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ग्रेनुलर टिश्यू जब बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाता है तो इस मिल्क कैनाल को वो पार्शली या फुल्ली ब्लॉक करने लगता है, जिसकी वजह से जो मिल्क होता है वो बाहर की तरफ नहीं आ पाता है। जितना ज़्यादा ब्लॉकेज होगा मिल्क को बाहर आने में उतना ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जो हमारे हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं जिसमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है, उसका इंजरी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए पशुपालक को हम हमेशा बताते हैं, आप अपने जिस भी एनिमल्स को रख रहे हों, चाहे वो हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स हो, चाहे वो मीडियम लैक्टेटिंग एनिमल्स हो, या कैसा भी एनिमल्स आप रख रहे हैं, उसको जिस जगह पे आप रख रहे हैं उसका जो फर्श होना चाहिए वो मुलायम होना चाहिए। जितना ज़्यादा फर्श रफ होगा इंजरी होने की संभावना उतना ज़्यादा होगा, और ये टीट ऑब्स्ट्रक्शन का सामना आपको उतना ज़्यादा करने को मिलेगा। आशा करता हूँ हमारे जितने भी व्यूअर ऐसे हैं जो पशु को पाल रहे हैं, इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर समझेंगे कि हम अपने एनिमल्स को जिस जगह पे बांध रखे हैं उस जगह को, उस फर्श को हम ज़्यादा कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप मुलायम कर सको उतना ज़्यादा मुलायम करने की कोशिश करो, चाहे वो पुआल के माध्यम से, चाहे वो रबड़ की सीट आता है उसके माध्यम से, या मिट्टी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप फर्श को हमेशा मुलायम रखने की कोशिश करो, जिससे आपके पशु में ये टीट इंजरी होने की संभावना ना हो। और जब आपके पशु को टीट इंजरी नहीं होगी तो ऐसी समस्या का सामना आपको करने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। और जो हमारे हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं उसमें जो टीट कैनाल का ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसके एक और भी कारण होते हैं। आप इस कारण को थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा।
सबसे पहले आप ये जानिएगा, जब आपका एनिमल्स दूध दे रहा होता है उसके बाद वो गर्भित होता है। गर्भित होने के बाद आप लगभग 6-7 महीने के बाद वो एनिमल्स को दूध देना बंद कर देता है। लेकिन दूध बनना एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनिमल्स एकाएक 100% दूध को बंद नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि लास्ट के स्टेज में जो हमारा मिल्क में कैल्शियम आयन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, या जो हमारे बटर फैट होते हैं, बटर फैट होते हैं, या कुछ हमारे डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और ये सारे इकट्ठा होकर के एक फ्लोटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये फ्लोटर क्या होता है, ये मूव करता है, ज़्यादातर केस में ये मूव करता है। जब हमारा पशुपालक दूध लगाने के लिए जाता है तो कभी देखेगा एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर होगा, वो टीट कैनाल में कभी यहाँ फंसा रहेगा तो कभी यहाँ फंसा रहेगा तो कभी यहाँ फंसा रहेगा। तो यही डेड सेल्स, कैल्शियम और बटर फैट या दूसरे हमारे जो मिनरल्स हैं, कई बार ये क्या करते हैं, ये फ्लोट करते हैं और कई बार क्या करते हैं, जहाँ पे टीट कैनाल, जहाँ पे मिल्क कैनाल हमारा होता है, जहाँ ओपन होता है, यहीं पे आकर के ये डिपॉजिट होने लगते हैं। और ये डिपॉजिट केस ज़्यादातर आप देखेंगे वो पार्शली होता है। उस केस में जब एनिमल्स दूध लगाने के लिए हमारा पशुपालक जाता है तो दूध जो होता है वो एकदम पतली धार में और कई बार कई सारे धार में वो आपको दिखाई पड़ेगा। अगर ये फ्लोटर्स हमारे ऊपर के डायरेक्शंस में होते हैं तो मिल्क को निकालने में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब ये फ्लोटर्स नीचे की दिशा में आ जाते हैं तो उस पशुपालक को दूध को निकालने में समस्या लगती है, मतलब वो आसानी से दूध नहीं निकलता है। और कई बार आप देखेंगे इसको निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर इस फ्लोटर्स का साइज छोटा होता है तो उस पशुपालक को इसको ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आप श्रिंक कराते जाइए, खींचते जाइए और प्रेशर करके अगर इसको आप निकालने में सफल हो जाएंगे तो हमारा जो मिल्क कैनाल होगा वो आसानी से क्लियर हो जाएगा और वो एनिमल परमानेंटली सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो इसको निकालने में सफल नहीं हो पाता है तो उस कंडीशंस में उस पशुपालक को तुरंत अपने नज़दीकी किसी पशु अस्पताल में जा करके, जो भी वहाँ पे रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हों, उनसे बात करके और इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसके केस में हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके ये जो हमारा फ्लोटर्स होता है उसको रप्चर करवा करके और उसको बाहर करा लेते हैं और जैसे ही बाहर हो जाएगा वो एनिमल पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। ये दो मेन कारण होते हैं जो हमारे हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स के ट्रीट में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।